हो सकता है ये वीडियो आपके पुराने विचारों धारणाओं को चुनौती दे, तो इस वीडियो को खुले दिमाग से देखिएगा। आज हम इस वीडियो में ओशो के ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी को लेकर विचार जानने वाले हैं। ओशो का दृष्टिकोण ब्रह्मचर्य पर पारंपरिक विचारधाराओं से काफ़ी अलग है और गहरा है। उन्होंने ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम से नहीं बल्कि एक जागरूकता और समझ से जुड़ा हुआ विषय माना है। ओशो का मानना था कि ब्रह्मचर्य तभी सच्चा होता है जब ये व्यक्ति के भीतर से जागरूकता के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से आता है, ना कि किसी सामाजिक नियम, दबाव या डर के कारण। तो पारंपरिक दृष्टिकोण में ब्रह्मचर्य को अक्सर यौन संयम के रूप में देखा जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने यौन संबंधों से दूर रहता है और इसे एक आध्यात्मिक अनुशासन माना जाता है। लेकिन ओशो इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति अपने यौन इच्छाओं को समझ नहीं लेता और उनके प्रति जागरूक नहीं होता, तब तक जबरन ब्रह्मचर्य का पालन करना केवल दमन है। ओशो के अनुसार ब्रह्मचर्य का सही अर्थ यौन इच्छाओं का त्याग करना नहीं है, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करना है। और यह विजय तब होती है जब व्यक्ति समझ के साथ अपने जीवन में यौन संबंधों का स्थान और उनकी प्रकृति को देखता है। ओशो का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति यौन इच्छाओं को दबाता है तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। यौन ऊर्जा को जबरन दबाने से यह ऊर्जा अन्य नकारात्मक रूपों में व्यक्त होती है, जैसे क्रोध, अवसाद, चिंता या हिंसा। ओशो ने यह कहा कि यह दमन ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि यह उल्टा व्यक्ति को और अधिक उलझनों में डाल देता है। इसके विपरीत ओशो ने जागरूकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि जब व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को समझ लेता है और उसे सही दिशा में रूपांतरित करता है, तो वह ऊर्जा एक रचनात्मक और आध्यात्मिक शांति में बदल जाती है। यह रूपांतरण ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। ओशो ने सेक्स को जीवन का प्राकृतिक हिस्सा माना है और उन्होंने यह भी कहा इसका दमन करना हानिकारक है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ अनुभव करता है तो वह धीरे धीरे इससे मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति अचानक नहीं होती, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में आती है, जहां व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं को समझते हुए उनसे ऊपर उठता है। ओशो का मानना था कि ब्रह्मचर्य का सही अर्थ तब समझ आता है जब व्यक्ति ध्यान करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं को देखता है, उन्हें समझता है और उनके प्रति जागरूक होता है। ध्यान व्यक्ति को यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने में मदद करता है। यह ऊर्जा जो पहले यौन रूप में प्रकट हो रही थी, अब ध्यान के माध्यम से एक उच्चतर चेतना में बदल जाती है। यही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। ओशो का मानना था कि प्रेम और ब्रह्मचर्य के बीच एक गहरा संबंध है। उनके अनुसार जब व्यक्ति सच्चे प्रेम का अनुभव करता है तो वह यौन इच्छाओं से ऊपर उठ सकता है। प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी भावना होती है जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति और शांति से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है तब उसकी यौन इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वह ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ता है। यह ब्रह्मचर्य जबरन नहीं होता, बल्कि प्रेम और जागरूकता के साथ स्वाभाविक रूप से आता है। ओशो के अनुसार ब्रह्मचर्य कोई बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक समझ, प्रेम और जागरूकता से उपजता है। ये जबरन थोपे जाने वाला नियम नहीं है, बल्कि यौन इच्छाओं की समझ और उन्हें रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा में रूपांतरित कर लेता है, तभी वह वास्तविक ब्रह्मचर्य का अनुभव कर सकता है। ओशो कहते हैं, ब्रह्मचर्य का मार्ग ध्यान, प्रेम और जागरूकता के माध्यम से है। यह यात्रा व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति, शांति और आनंद की ओर ले जाती है, जहां उसे बाहरी यौन इच्छाओं की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो इससे जुड़ा ओशो की एक डिस्कोर्स सीरीज़ है जिसे कंपाइल करके एक बुक बनाया गया है, संभोग से समाधि की ओर। ज़्यादातर लोग तो इस बुक को पढ़ते ही नहीं हैं, बस कई सुनी बातों पर भरोसा करते हैं। एक बार इस बुक को खोलिए, इनके चैप्टर्स को पढ़िए, तब आपको समझ आएगा ओशो का दृष्टिकोण कितना अनूठा था। अब इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।